गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हेल्थ सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो हेल्थ सिस्टम होता क्या है? वो सारी सेवाएं जो लोगों के स्वास्थ्य लेवल को बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं, वही हम लोगों का हेल्थ सिस्टम कहलाता है, स्वास्थ्य प्रणाली कहलाता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ए हेल्थ सिस्टम इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपुल, इंस्टीट्यूशंस एंड रिसोर्स। अब जो है स्वास्थ्य प्रणाली क्या होता है? यह एक संगठन होता है लोगों का या संस्थाओं का, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, लोगों को सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है ताकि उनका स्वास्थ्य स्तर जो है वो बेहतर हो सके। तो वही क्या कहलाता है? स्वास्थ्य प्रणाली कहलाता है। दैट प्रोवाइड्स हेल्थ केयर सर्विसेज टू द पॉपुलेशन। अब वो ये स्वास्थ्य प्रणाली क्या करते हैं? लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। मेन गोल इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पीपुल्स, ताकि लोगों के स्वास्थ्य स्तर जो है वो बेहतर हो सके। इट इंक्लूड्स हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, नर्स, मेडिसिन, हेल्थ प्रोग्राम एंड पॉलिसी। अब इनमें बहुत सारे चीज जो है इंक्लूड्स होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए। स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सबसे पहले हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ती है, देन डॉक्टर्स की जरूरत पड़ते हैं, नर्सेज की जरूरत पड़ते हैं, और बहुत सारी मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ बहुत सारे इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसके थ्रू जो है स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किया जा सकता है। अब है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ सिस्टम। अब हेल्थ सिस्टम्स के क्या उद्देश्य हैं, स्वास्थ्य प्रणाली के क्या उद्देश्य हैं? तो इम्प्रूव हेल्थ ऑफ पीपुल, लोगों के स्वास्थ्य स्तर को क्या करना, उनके लेवल को बढ़ाना। हेल्प पीपुल लाइव हेल्दी लाइफ, ताकि लोग अगर स्वस्थ रहेंगे, इंसान अगर स्वस्थ रहेंगे तो उनका लाइफ जो है वो बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। ट्रीट एंड प्रिवेंट डिजीज, लोगों को बीमारियों से बचाना, बीमारियों से निजात दिलाना। प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड स्टॉप डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग, इससे क्या फायदा होगा? बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है, लोगों के स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाया जा सकता है ताकि बीमारियां न फैले। उसके बाद है आगे हेल्थ सर्विसेज फॉर एवरीवन, जितने भी लोग हैं सभी को जो है हेल्थ स्वास्थ्य सेवाएं मिले। इंश्योर ऑल पीपुल्स कैन गेट मेडिकल केयर, जितने भी लोग हैं, जितने भी जन समुदाय में रहने वाले लोग हैं, सभी को स्वास्थ्य सेवाएं बराबर मिले ताकि लोगों का स्वास्थ्य स्तर जो है वो बेहतर रह सके। अफोर्डेबल मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट, लोगों को सस्ती मेडिसिन मिले और जितने भी समुदाय में रहने वाले लोग हैं सबको मेडिसिन प्रोवाइड हो पाए। प्रोवाइड लो कॉस्ट ऑफ और फ्री हेल्थ केयर, ताकि लोगों को इजीली मेडिसिन मिल सके, फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, और जितने भी समुदाय में रहने वाले लोग हैं सभी को स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो फ्री में मिले। कंट्रोल एपिडेमिक एंड इन्फेक्शन, ताकि जो है यह बीमारी को फैलने से रोका जा सके। प्रिवेंट एंड मैनेज डिजीज लाइक टीबी, डेंगू, ईटीसी। अब जितने भी जैसे टीबी हो गए, डेंगू हो गए, ये सब बीमारियां एपिडेमिक बीमारियां होते हैं जो बहुत ही तीव्र गति से फैलने वाली बीमारियां होती है। इन बीमारियों को कंट्रोल किया जा सके, ये सब सारे उद्देश्य हैं हमारे हेल्थ सिस्टम के, स्वास्थ्य प्रणाली के। फिर आगे है लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। तो सबसे पहले है प्राइमरी हेल्थ केयर, फर्स्ट कॉन्टैक्ट विथ हेल्थ सिस्टम, एग्जाम्पल सब सेंटर, पीएचसी। हमारे इंडिया में जो है पीएचसी के थ्रू, सब सेंटर के थ्रू जो है लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इलाज दिए जाते हैं। फिर है आगे सेकेंडरी लेवल में सेकेंडरी हेल्थ केयर, जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड स्पेशलाइज्ड होते हैं। इसमें हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, जिसको सदर हॉस्पिटल्स वगैरह भी कहते हैं, वो हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद होते हैं। वहाँ पे लोग जाके अपना फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवा सकते हैं। जो पेशेंट सब सेंटर या पीएचसी से रेफर पेशेंट होते हैं, उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है उनका इलाज किया जाता है। टर्सरी हेल्थ केयर में है एडवांस हॉस्पिटल्स लाइक मेडिकल कॉलेज। टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम में हमारा एम्स हो गए, पीएमसीएच हो गए, ये सब टर्सरी के अंतर्गत आते हैं। अब जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रेफर किए हुए पेशेंट होते हैं उन्हें जो है वहाँ पे जो है स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किए जाते हैं। तो अपने इंडिया में जो है 3 टाइप्स के स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किए जाते हैं। पहला है प्राइमरी हेल्थ केयर,
सेकेंड है हमारा सेकेंडरी हेल्थ केयर और थर्ड में है टर्सरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर में हमारा सब सेंटर पीएचसी हो गए, सेकेंडरी हेल्थ केयर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो गए और टर्सरी में मेडिकल कॉलेज एम्स वगैरह ये हो गए। तो अपने इंडिया में 3 लेवल हैं। आगे है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, पीएचसी जिसको बोलते हैं। पे सबसे पहले आता है सब सेंटर, स्मॉलेस्ट हेल्थ यूनिट्स इन विलेज। जो सब सेंटर्स जो होते हैं वो हमारे गांव में सबसे छोटी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सबसे छोटी इकाइयां होती है। प्रोवाइड्स वैक्सीनेशंस, मैटरनल केयर एंड बेसिक ट्रीटमेंट। अब जो है यहाँ पे जो है इन स्वास्थ्य सेवाओं पे जो है टीकाकरण वगैरह, साथ ही साथ मातृ स्वास्थ्य सेवाएं वगैरह जो है, और बेसिक ट्रीटमेंट के लिए परामर्श वगैरह का केंद्र होता है, जहाँ पे लोगों को परामर्श वगैरह दिए जाते हैं, टीकाकरण सेवाएं वगैरह दिए जाते हैं। वो कहाँ पे दिए जाते हैं? सब सेंटर्स पे। ये यूनिट्स कहाँ पे होते हैं? गाँवों में जो है ये यूनिट्स, ये केंद्र रहते हैं। फिर आगे है प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसको पीएचसी बोलते हैं, फर्स्ट लेवल हॉस्पिटल्स विथ ए डॉक्टर्स एंड स्टाफ। यह जो है पीएचसी जो है वहाँ पे डॉक्टर्स और स्टाफ जो है वो मौजूद होते हैं। ट्रीट कॉमन डिजीज एंड प्रोवाइड्स मेडिसिन एंड हेल्थ सर्विसेज। और वहाँ पे जो है बीमारियों का इलाज किया जाता है, साथ ही साथ जो है मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर आगे है थर्ड हमारा है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, लार्जेस्ट हॉस्पिटल्स एट ब्लॉक लेवल विथ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स। अब जो है पीएचसी जो है या ब्लॉक लेवल पे जो है सबसे बड़ा हॉस्पिटल्स होता है। वहाँ पे अलग अलग बीमारियों के अलग अलग डॉक्टर्स जो है वहाँ पे मौजूद होते हैं। प्रोवाइड्स बेटर ट्रीटमेंट, डिलीवरी सर्विसेज एंड इमरजेंसी केयर। और वहाँ पे जो है अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किए जाते हैं, साथ ही साथ जो है वहाँ पे पेशेंटों की डिलीवरी वगैरह भी करवाते हैं, और इमरजेंसी केयर यूनिट भी जो है वहाँ पे रहते हैं, ताकि कोई भी पेशेंट, अगर इमरजेंसी के पेशेंट आते हैं तो उन्हें जो है स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाता है इजीली। फिर आगे है दिज प्रोवाइड्स वैक्सीनेशंस, मैटरनल केयर, ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज। जहाँ पे जो है स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किए जाते हैं, टीकाकरण सेवाएं वगैरह जो है वो प्रदान किए जाते हैं, और कोई भी बीमारी को जो है इजीली तरीके से हैंडल किया जाता है। एंड बेसिक हेल्थ सर्विसेज इन रूरल एरिया। और यहाँ पे जो है बेसिक सेवाएं जो है हमारे ग्रामीण इलाकों में जो है बेसिक सेवाएं वगैरह प्रोवाइड्स करवाए जाते हैं। फिर आगे है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया। अब हमारे भारत में जो है सरकार के थ्रू जो है बहुत सारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स वगैरह चलाए गए स्वास्थ्य सेवाएं कार्यक्रम। इसमें हमारा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड मैनी नेशनल प्रोग्राम टू कंट्रोल डिजीज एंड इम्प्रूव हेल्थ। अब जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम इसलिए चलाए जाते हैं ताकि हमारे देश के अंतर्गत जितने भी नागरिक हो उनका स्वास्थ्य लेवल जो है बेहतर रहे, उनका स्वास्थ्य लेवल अच्छा हो। इसीलिए जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ताकि लोग जागरूक भी हो और किसी भी बीमारी को जो है इजीली तरीके से हैंडल किया जा सके। दिस प्रोग्राम्स फोकस ऑन प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड अवेयरनेस। अब ये प्रोग्राम का मेन फोकस क्या होता है? कोई भी बीमारी को फैलने से किस तरीके से रोका जा सके, साथ ही साथ लोगों को जागरूक किया जा सके और उन बीमारियों के बारे में जान सके। इसीलिए जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है हमारे इंडिया में चलाए जाते हैं। फिर आगे है मेजर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। सबसे पहले है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशंस प्रोग्राम। अब टीबी नियंत्रण कार्यक्रम जो है ये चलाए जाते हैं। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रम जो है अपने इंडिया में ये अभियान चलाए गए। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशंस प्रोग्राम्स, अब जो है राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, राष्ट्रीय जो है कोई भी वेक्टर से फैलने वाली बीमारियां जो होती है वो कार्यक्रम चलाए गए। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय टीकाकरण सेवाएं, ये सब सारे प्रोग्राम जो है हमारे इंडिया में जो है सरकार के थ्रू, हमारे इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू चलाए गए कार्यक्रम है, जो समुदाय में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये सब सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। मेजर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया विथ स्टार्टिंग ईयर्स। अब अपने इंडिया में जो है कौन कौन से राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए गए और वो कब से स्टार्ट हुआ? तो पहला है मेजर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया विथ स्टार्टिंग ईयर
नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इलिमिनेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य टीबी नियंत्रण कार्यक्रम जो है 1962 ईस्वी में ये ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। अब टीबी से फैलने वाली टीबी को फैलने से रोकने के लिए जो है 1962 ईस्वी में इनका एक संगठन का निर्माण हुआ और लोगों को जागरूक वहाँ से जो है टीबी के बारे में लोगों को जागरूक करना स्टार्ट किया गया। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जो है 1992 ईस्वी में पारित किया गया। फिर आगे है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम जो है 1995 ईस्वी में पारित किया गया। फिर आगे है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। अब जो है वेक्टर जनित बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए 2003 में जो है ये कार्यक्रम को पारित किया गया। फिर आगे है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय टीकाकरण सेवाएं पर कार्यक्रम जो है 1985 ईस्वी में पारित किए गए। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर्स, डायबिटिक, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, ये 2010 ईस्वी में ये कार्यक्रम को पारित किया गया। फिर आगे है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, राष्ट्रीय मानसिक बीमारियों से फैलने वाले जो पेशेंट होते हैं ये कार्यक्रम जो है 1982 ईस्वी में पारित किए गए। फिर आगे है नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट्स। अब जो है राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम जो है 1976 ईस्वी में पारित किया गया। फिर आगे है नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स कंट्रोल प्रोग्राम, राष्ट्रीय घेघा नियंत्रण कार्यक्रम जो है 1992 ईस्वी में पारित किए गए। फिर है जननी सुरक्षा योजना, यह 2005 ईस्वी में पारित किए गए। फिर आगे है नेशनल प्रोग्राम ऑफ हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली, राष्ट्रीय युवा नियंत्रण कार्यक्रम जो है युवा में होने वाले बीमारियों को फैलने से रोकने वाले कार्यक्रम जो है 2010 ईस्वी में पारित किए गए। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है 2013 ईस्वी में पारित किया गया। देन फिर आगे है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम 2007 ईस्वी में पारित किए गए। तंबाकू से संबंधित होने वाली बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए जो है सरकार ने जो है गवर्नमेंट ने जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया जो 2007 ईस्वी में जो है ये ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया, जिससे तंबाकू से फैलने वाली बीमारियों को किस तरीके से रोका जा सके और किस तरीके उनके लिए ये कार्यक्रम चलवा के जो है जो 2007 ईस्वी में लोगों को जागरूक करना तथा इन बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। देन फिर आगे है आयुष्मान भारत कार्यक्रम जो है यह 2018 ईस्वी में पारित किए गए। तो अपने इंडिया में इतने सारे नेशनल प्रोग्राम जो है पारित किए गए ताकि कोई भी बीमारियों को फैलने से किस तरीके से रोका जा सके और उन बीमारियों से किस तरीके से बचा जा सके, उसके लिए सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम को जो है पारित किए। फिर आगे है आयुष्मान भारत प्रोग्राम्स। आयुष्मान भारत इज ए मेजर हेल्थ स्कीम्स ऑफ इंडिया। इट हैज टू पार्ट्स, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके लिए सरकार ने जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोई भी इंडिया के रहने वाले कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना इलाज जो है फ्री में जाके करवा सकते हैं। 5 लाख का इलाज जो है सरकार के थ्रू जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के थ्रू जो है कोई भी व्यक्ति जो है अपना इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। अब इनका गोल क्या था? प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट टू पुअर फैमिली। अब वैसे गरीब तबके के लोग जो अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं होते हैं उनके लिए सरकार ने जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्यक्रम लाए ताकि जो है कोई भी इंडिया के अंदर रहने वाले कोई भी व्यक्ति हैं वो अपना इलाज वहाँ पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। फिर आगे है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हेल्थ प्रोग्राम। अब हेल्थ प्रणाली में, स्वास्थ्य प्रणाली में एक फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है स्वास्थ्य कार्यक्रम में? तो प्रोवाइड करेक्ट मेडिसिन, लोगों को, समुदाय में रहने वाले लोगों को सही मेडिसिन के बारे में बतलाना। एडुकेट पेशेंट अबाउट ड्रग, पेशेंट को जो है दवा से संबंधित जानकारियां देना, मेडिसिन से संबंधित जानकारियां देना। सपोर्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम, साथ ही साथ टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में जागरूक करना, उन्हें बतलाना। प्रमोट रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, साथ ही साथ मेडिसिन के डोज के बारे में, उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में, ये सब सारी चीज़ों के बारे में जागरूक करना। हेल्प इन डिजीज प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस, साथ ही साथ बीमारियों को किस तरीके से रोका जा सके, उन बीमारियों से किस तरीके से बचा जा सके, इन चीज़ों के बारे में
जागरूक करना। फिर आगे है कंक्लूजन। अब इस चैप्टर से क्या निष्कर्ष निकलता है, तो हेल्थ सिस्टम एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे हेल्थ सिस्टम, स्वास्थ्य प्रणाली, साथ ही साथ जितने भी हेल्थ प्रोग्राम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ इन इंडिया। इंडिया में रहने वाले लोगों को के स्वास्थ्य लेवल को बेहतर बना सके। दे हेल्प कंट्रोल डिजीज, प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड इंश्योर, ताकि जो है कोई भी बीमारियों को फैलने से रोका जा सके, उन बीमारियों को का निदान किया जा सके। इन चीज़ों के बारे में जागरूक करना। साथ ही साथ हेल्थ सर्विसेज रिच एवरी सिटीजन, समुदाय में रहने वाले लोगों को का स्वास्थ्य लेवल बेहतर रहे। इन चीज़ों के बारे में जानकारियां हमें हेल्थ प्रोग्राम्स देते हैं, ताकि लोगों का स्वास्थ्य लेवल जो है बेहतर रहे और उनका स्वास्थ्य लेवल इम्प्रूव हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।